आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। रिटायर्ड फौजी ने लगाया पुलिस पर दोगले होने का आरोप। शादी के कार्यक्रम में दो पुलिस सिपाहियों और उनके साथियों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने पर हुए विवाद पर मामले ने तूल पकड़ लिया है। पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड फौजी संजीत विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि बापू नगर खुर्सीपाड़ थाना क्षेत्र में शादी में गए हुए थे, जहां यह दो पुलिस सिपाही नशे में अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। इस पर उन्होंने उनकी बीवी से अभद्रता गाली गलौज करते हुए धक्का दिया, लेकिन जानकारी मिलने पर कि यह विचार सैनिक है। उन्होंने माफी मांगकर मामला को शांत कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज करवा दिया। बहरहाल मामले की शिकायत दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को लिखित में की गई है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्या जनता को जिस प्रकार से पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, बेवजह फंसाया जा रहा है, क्या उन पर भी रोक लगाएंगे? क्या दोषी अधिकारी को कोई सजा देंगे? संभव है यह जरूर होगा, क्योंकि लगातार दुर्ग पुलिस अपनी स्वस्थ छवि जनता के सामने ला रही है और इस मामले में भी पुलिस अधीक्षक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को सजा जरूर देंगे। तो शादी में हम लोग गए हुए तो वहां पे बारात की तरफ से दो पुलिस वाले आए हुए थे, जिनके हाथ में मोटरोला सेट था, सिविल ड्रेस में थे। वो शराब के नशे में इतने ज्यादा धुत थे वो लोग कि कभी स्टेज पे चढ़ के गिर जा रहे हैं वहां पे, या वहां पे खड़े होकर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा तो मैं जाके मैंने बोला भाई कि लड़की का माता पिता नहीं है, मैं उनको रोकता हूँ। गए रोकने तो उसमें से एक पुलिस वाला मुझे ऐसे पकड़ता है और बोलता है कि चलिए बाहर चलिए, बात करते हैं बाहर में। बाहर आया तो उसके साथ में 8-10 सिविलियन और इकट्ठे हो गए। उन्होंने फिर उल्टी सीधी गाली गलौज देना मुझे चालू कर दिया, जो मैंने कागज में लिखा हुआ है सारा कुछ। अब उन्होंने गाली देना चालू किया तो मेरी वाइफ आई कि भाई गाली मत दो, वाइफ है साथ में तो बोलेगी कि गाली मत दो। तब तक वो पुलिस वाले ने मेरी वाइफ को धक्का मार दिया और वो गिर गई। उसके गिरने के बाद फिर मैंने बचाव करना चालू किया, अपना बचाव किया, फिर पत्नी को लेकर और बच्चों को लेकर फिर मैं वहां से आ गया। दूसरे दिन मैंने थाने में जाकर शिकायत दी कि इस पे सर जांच कर कार्रवाई की जाए। खुर्सीपाड़ थाने में हमने शिकायत दी, लेकिन हमारी शिकायत पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, ना ही कोई जांच हुई। टीआई साहब से बात भी हुई हमारी, टीआई साहब का नाम देखना पड़ेगा सर। ये घटना कब की है? ये 25 तारीख है। 25 तारीख को हम थाने में गए। 25 नवंबर। हाँ, 1 महीने बीत चुके हैं। 1 महीने लगभग बीत चुके हैं। क्या 24 तारीख को आपके साथ मारपीट की घटना हुई? जी, मेरे साथ मारपीट भी हुई और मैंने जो अकेले मैं कर सकता था वो मैंने किया। ठीक है, तो ये तो मैं बोल रहा हूं, मैंने किया। में मुझे बुलाकर टीआई साहब द्वारा एवं एसआई सतीश साहू द्वारा रोज परेशान किया जा रहा है। मेरा मुचलका कराया गया वहां पे कि आपके खिलाफ ये अपराध पंजीबद्ध है, धारा 323, 294, 506 भी, और उसके साथ में अतिरिक्त एक धारा 34 जोड़ दिया है उन्होंने। अब उसके लिए मुझे मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आपके ससुराल पक्ष से 1-2 लोगों का नाम लिखवाइए कि इसमें एक आरोपी और जोड़ना है। ये सबसे बड़े चिंता का विषय है। और अगर मान लीजिए, देखिए पुलिस वाले वहां पे थे, वॉकी टॉकी उनके हाथ में था, वायरलेस सिस्टम, अगर वो लोग बहुत सही थे या फिर उनकी कोई गलती नहीं थी तो उन्होंने तुरंत क्यों नहीं पुलिस को बुलाया? वहां थाने की दूरी मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर है वहां। दूसरे दिन शराब का नशा फटने के बाद में अपना थाने में जाते हैं, एफआईआर करते हैं और मेरी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी एफआईआर आपका है? हमने आवेदन दिया था, हमारा एफआईआर नहीं लिखा गया। कॉपी दिया आपको? नहीं, कॉपी नहीं दी मुझे। बोले कि ठीक है आप आइए, अभी पुलिस का मामला है, हम इसको बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन 10 से 15 दिन बाद मुझे फोन आता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, आप आइए थाने में अपना मुचलका कराइएगा। मुचलका हो गया? मुचलका मेरा किया गया। उसके बाद अब दबाव बनाया जा रहा है कि एक आदमी और इसमें जोड़िए आप। हाँ, एक जबरन और उसमें जोड़िए। और ये आप मोबाइल में रखते हो, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करिए आपने मोबाइल? नहीं, टीआई साहब से ये सब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई सर। एसपी उस दिन घटना के दिनांक की मुख्य बात ये भी है कि जब पुलिस वालों ने मुझे परेशान करना चालू किया था, तत्काल मैंने एसपी साहब को फोन लगाया। एसपी साहब ने बोला कि अब वीडियो कर लो, रिकॉर्डिंग करो। तो ऐसे माहौल में हम वीडियो रिकॉर्डिंग तो बना ही नहीं सकते भाई, वहां पे हम तो नहीं बना पाएंगे। उधर वो मारने पे उतारूंगा, हम वीडियो कहां बना पाएंगे सर? और 10-12 लोगों के बीच में मैं अकेला क्या करता? ऊपर से पत्नी बच्चे साथ में हैं। और सबसे बड़ी दुर्भावना का विषय ये है सर कि पुलिस को बचाने के लिए ऐसा कौन सा खास पुलिस वालों ने मेडल लेने का काम कर दिया है, उनको बचाने के लिए वो अपराध मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया, उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब पुलिस अपने स्टाफ का संरक्षण कर रही है? बिल्कुल संरक्षण कर ही रही है। और इसके लिए अभी एसपी साहब के पास हम शिकायत लेकर गए भी थे, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हम राज्य 2-4 लोगों का नाम लिखा हुआ, ये 2-4 लोगों के जो नाम इसमें लिखे हुए हैं वो एफआईआर में देखकर मैंने इसमें लिखा हुआ है। मुझे किसी का नाम नहीं पता, मैं किसी को चेहरे से सबको मैं पहचान जाऊंगा जो लोग वहां पे आए हुए थे।
बाकी में जब वहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ ये मंगल तुम मारो इसको, ये राजा, ये ऐसा, तब मुझे ये नाम वहाँ से सुनाई दिए। अच्छा मारपीट के दौरान मारपीट के दौरान 24 तारीख कुर्सी पार में बापू नगर क्षेत्र में एक शादी के समारोह में गया हुआ था मैं। वहाँ पे 2 पुलिस वाले नशे में धुत थे। उन्होंने शादी में नशे की हालत में काफी शोर शराबा हंगामा किया। वहाँ पे स्टेज पे चढ़कर गिर रहे हैं, कई वॉकी टॉकी निकाल कर लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं, अश्लीलता वहाँ पे कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मेरे मना करने पर उन्होंने शादी समारोह के मतलब पंडाल से बाहर निकालकर मुझे मेरे साथ गाली गलौज मारपीट करने का प्रयास किया उन्होंने। उनके साथ 5-7 सिविलियन भी जुड़ गए जिन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने का और गाली देने का प्रयास किया। उस बचाव करने के लिए मेरी पत्नी जब बीच आई, उसके साथ भी गाली गलौज उस पुलिस वाले ने किया। पुलिस वाले ने गाली तो दिया ही दिया, उसको धक्का मारकर जमीन पर भी गिरा दिया। एसपी साहब को मैंने उसी समय तत्काल फोन भी लगाया था। इस बात की सूचना दी। एसपी साहब ने कहा कि आप एक वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो उस समय संभव नहीं था। हम अपने आप को जो वीडियो बन रहे थे उसमें तो होगा रिकॉर्डिंग? बिल्कुल होगा। इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। उस जांच में सारे मामले स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिरकार गुनहगार कौन है, अपराधी कौन है। और कहना चाहिए बहुत ही निंदनीय है कि पुलिस के लोग अपराधियों की तरह एक आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जहां तक कि उन्हें अपराध से लोगों को बचाना चाहिए, वो खुद अपराध कर रहे हैं, जिसमें थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव जी भी, कुर्सीपार थाना प्रभारी, वो भी बचाने का उनको प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं की गई वहाँ पे अभी तक, और 15 दिन हमें धोखे में रखा गया। हमारे खिलाफ धारा 323, 294, 506 भी के तहत कार्रवाई भी कर दी गई, जिसमें मैंने कार्रवाई की गई। बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई की गई। उसकी जांच भी नहीं हुई है जी, उसकी जांच भी नहीं की गई, मुझसे पूछा भी नहीं गया उसके बारे में। और आज के डेट में मेरा मुचलका होने के बाद मेरे ही ओर से एक और बोलते हैं कि एक आदमी को और लेकर आइए, आप लोग अकेले, आप अकेले नहीं थे, एक और थे। तो मैं ले आता हूँ सर, अपने बच्चों को, छोटे छोटे हैं, हो रहे होंगे मारपीट में वहाँ पे। तो आपने पुलिस में शिकायत कब की थी? मैंने 25 तारीख को आवेदन दिया था। 25/11 को। ये घटना कब की है यार? 24 तारीख की रात। 11 की। तो उसी रात में आप क्यों नहीं गए? उस रात में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरे साथ पत्नी और बच्चे थे। मैंने उनको घर छोड़ना ज्यादा जरूरी समझा। तो उन्होंने कुछ माफी मांगी थी क्या कुछ? देखिए, पुलिस वाले थाने में जब हम पहुंचे तो पुलिस वालों ने माफी मांगा कि भैया छोड़ दीजिए, बात हो गई खत्म। हम लोग भी मतलब पुलिस वाले हैं, आप भी आर्मी से हैं, तो इस लोगों ने माफी मांगा। हमने भी बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसी गलती ना हो। लेकिन यहाँ पे पुलिस की कहना चाहिए कि ये धोखाधड़ी, पुलिस ने भी धोखा किया। टीआई साहब ने खास करके हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने हमें धोखे में रखा कि आप चले जाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। तो हम वहाँ से आ जाओ वापस। अच्छा, पुलिस, आपने मुझसे भी पूछा कि मैंने तुरंत क्यों नहीं किया थाने। वो पुलिस वाले थे, उनके हाथ में वॉकी टॉकी थी, वो उन्होंने क्यों नहीं वायरलेस कर दिया तुरंत कि उनके पुलिस के स्टाफ के लोग वहाँ पहुँच जाते तुरंत। अगर मैं गलत था तो मुझे बुलाते वहाँ पे, मुझे बैठाते थाने में वहाँ पे। लेकिन वो लोग खुद गलत थे, अपने अपराध को छुपाने के लिए, अपने नशे की हालत को छुपाने के लिए अपराध दूसरे दिन किया है, दर्ज कराया। ये जो पुलिस वाले थे, ये क्या कुर्सीपार थाने के ही थे? जी नहीं, उनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन टीआई साहब ने श्योर किया है कि हमने पता लगा लिया है कि वो पुलिस वाले कहाँ के हैं, क्या है, उस जिस बात की रिकॉर्डिंग भी मेरे फोन में। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।